ਮਈਅਤ ਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 40ਵੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਮ ਦਾਵਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਅ ਔਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਈਅਤ ਅਜੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। तो ये काम एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है शरीयत दे विच। अगर खाना खिलाना ही है तो ऐसे लोगों कि जिहड़े फकीर हैं, मस्कीन हैं, जिहड़े तंग दस्त हैं, उन्होंने बुलाया जाए, खाना खिलाया जाए अल्लाह ताला की रज़ा वास्ते, जिस दा फ़ायदा मैयत नूं पहुँचेगा। लेकिन जो यह अमल किया जाता है इसका मैयत नूं कोई फायदा नहीं है, उल्टा घर वालियां दा नुकसान है कि जिन्हां दा पहले एक बंदा मर गया, फिर उल्टा उन्हां ते एक नवा अजमैश है, नवा इम्तिहान है कि वो आवन वाले बंदियां दा ख्याल कर रहे हैं कि कौन आया और खाना खा के गया कि नहीं गया। पहले तो सिर्फ तीसरे दिन, 10वें दिन या 40वें ते घर वाले खाना बना दे, हुण पहले दिन तो तकरीबन 40 दिन तक घर वालियां नूं खाना बनाना पैंदा है। वो इस पोजीशन हैं या नहीं हैं, उन्होंने कोल ताकत है या नहीं है, इस्तात है या नहीं, खाना उन्होंने बनाना ही बनाना है। वो किसी को कर्ज लवन, वो डाका मारन, वो जिदू लियावन। तो ये इन्हां लोगों को सोचना चाहिए है कि जिहड़े फाते खानी वास्ते जाते बिलफरज इन्हां नूं खाने का पूछा गया है या खाना इन्हां दे सामने रखा गया है तो इनकार कर दें। हाँ, वो बंदा कि जिहड़ा काफ़ी सफ़र करके आया है, दूर दराज तो आया है, इन्हें वापस नहीं जाना, जाना भी है तो इतना सफ़र करके आया है कि जिसका एक बनता है कि उसनों खाना पेश किया जाए। लेकिन जो मकामी लोग होंगे या एक आम दावत कर देना कि कोई भी आवे, तो जो कोई भी आते ना वो सिर्फ खाना खाने वास्ते आते, फिर ये नहीं कि चलो एक तरह का खाना बन गया, नहीं, इत्थे भी रंग बन के खाने बनाए जाते हैं, तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं। सिर्फ एक कुल्लां वाले दिन जो खर्चा होंदा है ना घर वाले का, वो बंदा ख्याल कर लवे तो बंदे नूं पता लग जाए कि कितना कुछ खर्च कर दिता गया। फ्रूट आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, होर ते होर एक होर सिस्टम चल पिया। मैनूं अगले दे शागिर्द ने फ़ोन किया, वो पूछने लगा कि उस्ताद जी फौतगी हो गई है तो घर वालियां ने चारपाई देनी है, वो किस तरह की देन। ये मेरे वास्ते एक नवा मसला हा। मैं उन्होंने बुलाया, मैं फ़ोन तो नहीं, तुसी मेरे कोल आओ, मैं थोनों समझाना। तो ये भी रिवाज चल पिया कि हुण फौत हो गया है, हुण तुसी कपड़े भी देने, तुसी चारपाई भी देनी है, तुसी उसके हाथ की जो घड़ी आई वो भी दे देनी है, उसके जो जुत्तियाँ आई वो भी तुसी दे देनी है, घर के अफराद वो नहीं पहन सकते। इस तो इलावा पता नहीं बर्तन देने का पता नहीं की कुछ रिवाज चल पाया। ये सारे खिलाफ शरअ है। मैयत नूं जो पहुँचना है ना, इस साले सवा पहुँचना हा, वो थोड़ी बड़ी फातिहा पहुँचनी है, या वो वास्ते तुसी करना ही है, साहिब इस्तात हो, अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तो फिर तुसी अगर करना ही है तो ऐसा काम करो जिसनों सदका जारी आखा जाता है। जिथे पानी का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम कर दो। अजे भी ऐसे कितने घर हैं कि जिन्हों के घरों के नलके कोई नहीं है, उन्होंने को ताकत नहीं है कोई नलका लवा सके, उन्होंने घरों के नलके लवा दो। मदारस दे विच तालिब इल्मां नूं बहुत ज़्यादा जरूरियत होंदी है, मदारस के जो तालिब इल्म हैं उन्होंने कोई ज़रूरत पूरी कर दो। तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये सदका जारियां जिन्हां दा सवाब उसनूं क़यामत तक मिलदा रहा सी।
और जो तुसी खाना खवाया है या वो खा गए या थोड़ा खर्चा होया है, इसका मैयत नूं कुछ नहीं पहुँचना। तो मैयत नूं इसाले सवाब पहुँचता है, सदका जारिया पहुँचता है, कोई कीती हुई नेकी पहुँचती है। तो साढ़े इस मुआशरे दे विच ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मैं जानना हाँ कि घर का कफील जो कफालत करने वाला हा, जो पालन वाला हा, फौत हो गया। अच्छा, अगर घर दे विच वालिद फौत हो गया है तो पिछे जो बच्चे बचे ने तो यतीम होए ना, तो फिर यतीमा का खाना किस तरह जायज़ है यार। वालिद फौत हो गया तो बच्चे कर्ज लैके खाने पका रहे हैं, और फिर लोग इतने मकरूज हो जाते हैं कि वो कई कई साल तक संभल नहीं पाते, अपने कदमों से दोबारा वापस नहीं खड़े हो सकते। उसकी वजह है कि घर का कफील जो कमावन वाला फौत हो गया, फिर जो रही सही कसर हाई वो साढ़े ये जोड़े रस्मो रिवाज ने इन्होंने पूरी कर दी थी। किधरे खाने खवाए जा रहे हैं, किधरे कपड़े लैके दिते जा रहे हैं, चारपाइयाँ लैके दित्तियां जा रही हैं, बर्तन लैके दिते जा रहे हैं। घर दे विच हैं या नहीं है, ये तुसी देने। शरीयत ने किसी पासे भी इस तरह का हुक्म नहीं दिता। ये साढ़े बनाए हुए रिवाज, ये वेखो विखाई दियां रस्मां ने। फिर ये बेहतरी भी है, कई ऐसे घर भी वेखे कि जड़े साहिब इस्तात हैं, ताकतवर हैं, सब कुछ होने के बावजूद वो नहीं इस तरह के चोचले करते। साहिबो, इस डगर नूं, इस रिवाज नूं, इस रस्म नूं बदलने की जरूरत है। आला हजरत ने अहकाम शरीयत दे विच इस अमल नूं बिदत लिखा है, और बिदत भी कोई बिदत हसना नहीं बल्कि बिदत कबीहा। तो साहिबो, इस डगर नूं, इस रवश नूं, इस रस्म नूं, इस रिवाज नूं बदलने की जरूरत है। बस अज का पैगाम यह है कि बिल फर्ज अगर करीब किसी जगह ते फातिहा वास्ते गए जे तो कोशिश करो कि खाना घर आके खाओ। अगर तुसी मैयत का खाना, अच्छा फिर यह है कि मैयत का जो खाना है ना वो दिल नूं मुर्दा करता है। यह तुसी गल नोट कर लो, पल्ले बन लो कि जिन्होंने लोगों नूं ये लत लगी हुई है, ये चस्का पिया होया है, जिन्होंने ये आदत है मैयत का खाना खाने की, उन्होंने कोलों तुसी खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने जो दिल है ना मुर्दा हो चुके, वो एक दुआ करते रहते हैं, कोशिश करते हैं काम वाली करके किधरे को मरे और ऐसी पहुँचिए। और ऐसे लोग हर जगह पर पहुँचे होंगे जिन्होंने एक खाना खाने की चस पै जाती है। तो जो मैयत का खाना ना दिल नूं मुर्दा करता है, इस तो परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, और इस नूं अपने मुआशरे दे विचों ख़त्म करना चाहिए। बस अज का पैगाम यह है, अज का सबक यह है, मेरा मैसेज ये है कि मैयत का जो खाना है, और मैं आदे कोलों नूं बयान करता पाया, आला हज़रत ने बाकायदा फतवा दिता है कि इस चीज़ तो ग्रेज़ किया जाए, परहेज़ किया जाए, एहतियात बरती जाए, इस काम तो बचा जाए। अल्लाह तबारक व तआला मैनू और आप हजरात नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।